हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सीपी क्लासेस, वेलकम इन सीपी क्लासेस ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हम पुनः आप लोगों को सीपी क्लासेस में लेके चलते हैं साइंस के कुछ टॉपिक्स को लेकर के, जिसमें हमारे साइंस के टॉपिक्स हैं फोर्स। दोस्तों, हम बताएंगे फोर्स होता क्या है और फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे दोस्तों, हम बहुत सी ऐसी वस्तुओं को देखते हैं जिस पे बिना फोर्स लगाए हुए वस्तु गति नहीं कर सकती है, मोशन में नहीं आ सकती है। तो हमारा फोर्स का डिफिनीशन होता क्या है वाकई में, कि फोर्स हमारा होता क्या, व्हाट इज़ फोर्स, बल क्या है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे कोई वस्तु क्या हो, मोशन की स्टेज में आ जाए, वही हमारा क्या है, बल है। जैसे सपोज दैट, यदि हम किसी एक वस्तु को लेते हैं और अगर उस पर हम कोई फोर्स न लगाएं, अगर उस पर कोई हम फोर्स को अप्लाई न करें, तो हमारी वस्तु क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें मोशन होगी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगाया। यदि कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु पे हम फोर्स लगाते हैं, यदि फोर्स लगाने पे यदि वह वस्तु मोशन की स्टेज में आ जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फोर्स उस पर काम करेगा और उसे हम क्या कर सकते हैं, किस वस्तु पे क्या है, बल लगा हुआ है। दोस्तों, आपको बताएंगे फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो फोर्स के हमारे टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक हमारा दूसरा क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। दोस्तों, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इसे हम संपर्क बल कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हम इसे हिंदी में हम संपर्क बल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम आपको बताएंगे संपर्क बल होता क्या है। संपर्क बल मीन्स होता है कि यदि हम किसी वस्तु के कांटेक्ट में हो, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और ऊपर से एक स्टोन हो, पत्थर। यदि इस पत्थर को हम इस पृथ्वी पे आता है, यहाँ से क्या करते हैं, अर्थ से हम किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो क्या होता है, पत्थर हमारा नीचे की तरफ आ जाता है। तो क्या इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, नहीं। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि हम एक दूसरे क्या हो, संपर्क में हो। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई मीडियम तो नहीं है, लेकिन क्या, जब किसी वस्तु को यदि रस्सी में, यदि मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी रस्सी में तो बांध कर नहीं खींच रही है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, सॉरी किसके, नीचे की तरफ। क्योंकि हम जानते हैं संपर्क बल क्या होता है, जब दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या हो, संपर्क हो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, ईटीसी। और हमारा संपर्क बल क्या होता है, संपर्क बल में हमारा होता है फ्रिक्शनल, क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्योंकि अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन उठा देता है कि ऑप्शन दे देगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन ऑफ दिस, ये चार ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा इसमें से कौन कॉन्टैक्ट फोर्स है और कौन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसमें दोस्तों हम सीधे देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। इट्स ओके। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, तो फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स मीन्स होता है हमारा क्या, घर्षण बल। क्या होता है, घर्षण बल। ठीक है दोस्तों, अब घर्षण बल हमारा क्या है, अब इसमें हम जाने घर्षण बल होता क्या है और घर्षण बल की उत्पत्ति हुई कहाँ से है। यानी क्योंकि फ्रिक्शनल जो फोर्स है, वाकई में साइंस में जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा दिया है, इस फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कि इसकी जो ओरिजिन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले हम जानकारी करेंगे कि घर्षण बल कहाँ से आया। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम साइकिल को चलाते हैं और जब रोड है हमारा, जो क्या होता है, रोड,
ये रोड है हमारा और ये साइकिल है। आपने देखा होगा क्या, साइकिल के पहिए में डॉटेड डॉटेड करके खाली स्पेस में दिया हुआ क्या, दानेदार तरफ के। और जो हमारा सड़क है, सड़क की सतह जो होती है, सरफेस जो होती है रोड की, ये रोड की सतह भी क्या होती है, उसमें स्मूथ नहीं होता है टोटल, उसमें डॉटेड डॉटेड दाना बढ़ाता है। और जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो न्यूटन साहब थे, न्यूटन जी थे, उन्होंने ला दिया था, उनका नियम क्या था न्यूटन जी का, यदि कोई वस्तु रेस्ट की अवस्था में है तो रेस्ट की अवस्था में रहेगी, यदि मोशन में है तो मोशन की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो दोस्तों इस संपर्क, लेकिन इसका जो हमारा क्या है, कौन सा, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है कि यह किसी वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। यदि हम किसी साइकिल को चलाते हैं, चलाते चलाते जाते हैं उसको पैडल मारकर, और पैडल में क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, तो साइकिल क्या करती है, जाती रहती है और एक ऐसा समय आता है कि ऑटोमेटिक साइकिल क्या होती है, रुक जाती है। अब तो आप लोग यहाँ बोलेंगे क्या कि न्यूटन्स का जो लॉ है, न्यूटन्स का लॉ क्या है, यहाँ पे गलत है। लेकिन नहीं, न्यूटन्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसमें क्या डिफरेंस है। फ्रिक्शनल फोर्स में भी एक फोर्स लग रहा है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या है। जैसे मान ली साइकिल है, पहिए इसके है और ये रोड का सरफेस है, जब इस दोनों के बीच में क्या है, एक बल काम कर रहा है। क्या, ये जो वस्तु है, यदि वस्तु की गति इधर लग रही है तो इसके सीधे सापेक्ष में विपरीत बल लगा रहा है, और ये हमारा क्या है, एक फ्रिक्शनल बल है। इट्स ओके, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की डिफिनीशन यही होती है कि फ्रिक्शनल फोर्स वह बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। यदि कोई वस्तु सीधे जा रही है तो सीधे सीधे उसके अपोजिट में उस गति का क्या करती है, विरोध करती है। यही हमारा क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्लास में आपको नॉन कॉन्टेक्स्ट फोर्स के बारे में फिर टॉपिक्स में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।